हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मनाल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड एक्सरसाइज 12.2। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मूला एक्सरसाइज विल डिस्कस ऑन द फॉर्मूलाज। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द सेक्टर। तो देखिए, अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में दो रेडियस हमने ड्रॉ करी, तो जो पोर्शन दो रेडियस कवर करती है दैट इज द सेक्टर। यानी कि देखिए, ये पार्ट भी आपका एक सेक्टर है क्योंकि ये दो रेडियस में कवर कर रखा है, और ये वाला पार्ट भी एक सेक्टर है क्योंकि ये भी दो रेडियस में कवर कर रखा है। ओके, दिस इज आल्सो द सेक्टर, ये भी सेक्टर है। फर्क क्या है? ये माइनर है, वो मेजर है, वो बड़ा है, वो छोटा है। छोटे वाले को हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर, और मेजर को बोल देते हैं, बड़े वाले को बोल देते हैं मेजर सेक्टर। अब सेक्टर की बात आई तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा एरिया का? सपोज करिए कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये दो रेडियस, मान लेते हैं कि ये दो रेडियस जो है यहां पर एक एंगल बना रहे हैं थीटा। ओके, ये माइनर के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर ये थीटा एंगल है तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हुआ। तो यहां पर जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? एरिया सेक्टर का फॉर्मूला आएगा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि भाई मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, भाई एंगल तो हमें दिया है छोटे वाले सेक्टर का, और हमसे पूछा जा रहा है कि बड़े वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप एंगल ये वाला रीजन करो, क्योंकि जिस सेक्टर का एरिया निकालना है हमने एंगल यहां पे जो थीटा है ना, हम उस वाले एंगल को पुट करेंगे, उस वाले सेक्टर के एंगल को पुट करेंगे। अब अगर मान लेते हैं यहां पर अगर ये थीटा माइनर के लिए है तो मेजर के लिए कितना आ जाएगा? 360 माइनस थीटा आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मेजर में 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर लगाना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर के लिए निकाल रहे हैं, समझे। अगर हमारे को माइनर का दे रखा है एंगल तो हम माइनर के लिए यूज करेंगे, अगर हमारे को मेजर के लिए एंगल दे रखा है तो हम मेजर के लिए यूज करेंगे। ओके, जिस भी रिस्पेक्टिव सेक्टर का आपको एरिया निकालना है आप उसी सेक्टर का एंगल पुट करेंगे यहां पर। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा माइनर का भी हो सकता है, मेजर का भी हो सकता है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका, माइनर का आपको समझना है कि मेजर का कैसे निकाल लिया, इसका दूसरा तरीका, आप मान लीजिए आपको माइनर का दे रखा है एंगल, आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाले थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब मेजर कैसे निकलेगा? पूरा सर्कल का एरिया निकाल दो पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर वाला माइनस कर दो, मेजर का एरिया आ जाएगा। भाई अगर मेरे पास ये पूरे सर्कल का एरिया होता, उसमें से मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर देता, ये वाला, तो मेरे पास ये वाला एरिया है। बात समझ गए? जरूरी नहीं है आप एंगल बदलो, आप माइनर का निकाल लो एरिया और उसके बाद सर्कल का निकाल के उसमें से माइनर का माइनस कर दो, आपके पास मेजर का एरिया आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट सेक्टर। आगे समझते हैं लेंथ ऑफ सेक्टर। जैसे हमारे पास यहां से यहां तक की ये जो आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे? देखिए, अब तक हम बात करते थे सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस क्या होगी? 2 पाई आर। लेकिन हम जिस रिस्पेक्टिव सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, अगर हमारे से उसी सेक्टर की आर्क के बारे में पूछ लिया जाए कि उसकी आर्क कितनी बड़ी है, भाई यहां से देखिए ये जो आर्क है ये कितनी बड़ी है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क। ओके, जिस भी सेक्टर का एंगल दे रखा है आप उस सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से।
ओके, नेक्स्ट आता है सेगमेंट। इसको मिटा देते हैं, आपके फॉर्मूलाज नोट कर लीजिएगा। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द पोर्शन व्हिच इज कवर्ड बाय द टू रेडियस। जो पोर्शन दो रेडियस कवर करती हैं उसको बोलते हैं हम सेक्टर। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखिए समझिए, ये हमने बनाया एक सर्कल, सर्कल में ये बना दिए कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है एक लाइन सेगमेंट। A line segment which touches the circle at 2 points। कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को कोई दो पॉइंट पे टच कर ले उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, और किसी भी सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड उसका डायमीटर हो सकती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक सर्कल दिया है, उसका डायमीटर की लेंथ आपको दे दी, अब आपसे कहा जाएगा कि भाई इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की हो सकती है, तो जितना डायमीटर होगा उतना हमारी कॉर्ड होगी। ये एक नंबर का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या वैसे ही पूछा जा सकता है एक नंबर में कि अगर आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ देयर लार्जेस्ट कॉर्ड? 16 centimeter, because the diameter of that circle is 16 centimeter, then the chord of largest chord will be also equal to the diameter, that is 16 centimeter. Okay, so मेजर सा क्वेश्चन ना माइनर कॉर्ड एक नंबर में आ जाता है, लेकिन पूछा जाता है कई बार। तो अब हम बात करते हैं सर्कल है, सर्कल में ये कॉर्ड होगी, कॉर्ड के बाद अब ये जो कॉर्ड है ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड पार्ट बोल देते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों है सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट है ये। लेकिन इन दोनों में सेगमेंट में फर्क क्या है? ये मेजर है, ये माइनर है, वो बड़ा है, ये छोटा है। तो इसको बोल दिया मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया। उसके लिए भी एक चीज है, हमें ये देखना होता है कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रही है, तो हमारे को ये अगर एंगल निकालना है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा ओवर 180 माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला होगा इसका। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है कि 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा ओवर 180 माइनस साइन थीटा। इससे ये हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके, समझ आया? अब हमसे अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भैया इससे ऊपर मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो मेजर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उस सर्कल में से ये माइनर वाला माइनस कर देंगे, विल गेट द मेजर। ओके, सो इस फॉर्मूलास को नोट कर लीजिएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा ओवर 180 माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। पहले आप ये फॉर्मूलास नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमसे ये एक सर्कल में कहा गया कि इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर की है, और ये जो सेक्टर बना ये वाला, इसका एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। ओके, हमसे पूछेगा इस सेक्टर का एरिया बताओ कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे भाई। हमारे को थीटा भी पता लग गया 60 डिग्री है, रेडियस पता लग गई 6 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स थीटा अपॉन 360 into pi r square. So theta is 60 degree upon 360 into pi की वैल्यू 22/7 into radius 6 into 6। ये 60 से 6 बार कैंसिल, 6 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्लीज नोट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल
whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले समझिए क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए एक सर्कल है, ये सर्कल को हमने दो डायमीटर को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर करते हुए काटा, तो ये जो पार्ट होगा ये क्वाड्रेंट होगा, यानी कि क्वाड्रेंट जो होगा किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट होगा। और क्वाड्रेंट की ये स्पेशलिटी होती है कि उसके बीच में जो एंगल होगा ना, यहाँ पर जो दो रेडियस के बीच में एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से बनेगा। इस पार्ट को अगर मैं यहाँ से शो करूँ तो ये इस तरह से बनेगा, ये ऊपर वाला था, ये भी, तो ये 90 डिग्री, ये होगा क्वाड्रेंट। बात समझ गए। और क्वाड्रेंट जो होता है वो सेक्टर ही होता है, क्यों? क्योंकि ये देखिए क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, तो ये क्वाड्रेंट को दो रेडियस से घेरा हुआ है, और रेडियस जिस पार्ट को कवर करती है वो सेक्टर होता है। ओके, अब हमसे कहा गया इस सेक्टर का एरिया निकालो। देखिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए एंगल और रेडियस। एंगल तो हमें चलो पता लग गया कि 90 डिग्री होगा, लेकिन रेडियस नहीं पता लगी। अब उन्होंने ये बोला कि जिस सर्कल का आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ना, उस पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस 22 है, तो आप पहले सर्कमफेरेंस को 22 के बराबर रख के रेडियस निकाल लेते हैं। तो 22 पाई r इज इक्वल्स टू 22, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 into 22/7 into r equals to 22, sorry equals r, तो r is equal 22 into 7/2 into 22, 22 से 22 कैंसिल आउट, रेडियस कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस पता लग गई हमें। जब रेडियस पता लग गई तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बोल दो या क्वाड्रेंट बोल दो, क्योंकि क्वाड्रेंट भी सेक्टर होता है, क्योंकि उसको भी दो रेडियस ही कवर करती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 पाई r स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 90/360 into 22/7 into 7/2 into 7/2, 94 जा 360, 7 7 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 22 into 7 आ जाएगा आपके पास, 7 2 जो 14, कैरी 1, 7 2 जो 14 और 1 15, सही है ना। और इससे क्या आ जाएगा, 2 2 जो 4, 4 4 जो 16, कट कर देते हैं, 8 जा 77 जा, एरिया आ गया आपके पास बेटा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्लीज नोट डाउन। Next question number 3, the length of a minute hand clock is 14 centimeter. Find the area of swept by minute hand in 5 minutes. हमारे क्या कह रखा है, हमारे पास एक वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक में जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट हैंड जिसको बोल रहे हो, वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। ओके, हमसे कहा गया है कि वो 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वैप करेगी। तो देखिए जब 12 से 5 पर आ जाएगी मिनट वाली सुई तो 5 मिनट हो जाएंगे। अब 5 मिनट जब इस तरह से वो घूमी तो ये कुछ सेक्टर बना, क्योंकि देखिए अगर ये पूरा ऐसे घूमती मिनट वाली सुई तो ये क्या बनाती, सर्कल। अब ये सर्कल का ये वाला पार्ट क्या हुआ, सेक्टर हुआ, क्योंकि ये रेडियस मानी जाएगी ना उस सर्कल की, उस सर्कल की ये रेडियस हुई, और दो रेडियस जो कवर कर रही है वो एरिया क्या होता है, सेक्टर होता है। अब सेक्टर का एरिया निकालना है, इसकी लेंथ पता लग गई हमारे को 14, तो ये हो जाएगी रेडियस, लेकिन एंगल नहीं पता कि वो 5 मिनट जब घूमी सुई तो कितना एंगल कवर करा, वो नहीं पता। सिंपल सी चीज देखिए, अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल इन 60 मिनट्स, मिनट वाली सुई पूरा घूमने के लिए 60 मिनट घूमती है, और जब पूरा घूम जाएगी तो 360 डिग्री एंगल बनाएगी, तो एंगल इन 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, एंगल इन 1 मिनट क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। भाई अगर एंगल वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल इन 5 मिनट्स कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, 5 6 30 डिग्री एंगल आ गया। रेडियस हमें पता है, और ये क्या है, ये सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर।
area of sector, that is theta upon 360 degree pi r square. थीटा की वैल्यू बनकर 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से हम 36 कट कर देते हैं 12 टाइम्स, 12 2 से कट कर देते हैं 6 जा और इसको 11 जा, तो हमारे पास आ गया, इसको भी कट कर देते हैं 3 जा और ये हो जाएगा आपका 2 से कट करा 3 जा, ये 2 से कट कर देंगे 7 जा, तो 77 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 7, ओके 7 से ये कट हो जाएगा 11 जा, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये 3 इंटू 7 ना, तो 11 इंटू 14 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 minutes. Okay, please go down. So next question number 4. A chord of circle of radius 6 centimeter subtends a right angle at center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. And in that question we have to use pi equals to 3.14. देखिए हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया कि एक chord है AB जो सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, और रेडियस हमारे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमसे कहा गया कि इसका माइनर सेगमेंट निकालो फर्स्ट पार्ट, तो ये इसका माइनर सेगमेंट है, ए फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ओके, सो फॉर्मूला इज 1/2 r square pi theta over 180 minus sin theta. This is the formula basically. So we use the values 1/2 10 into 10, pi की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14 into theta की वैल्यू बेटा 90 डिग्री अपॉन 180 माइनस sin 90 डिग्री. ओके, 92 जो 188 2 से इसको कट कर देंगे 1.3757, सॉरी, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन, वो भी डिवाइड नहीं करना मैं, तो ये आ जाएगा बेटा 1.57 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, माइनस sin 91, तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.57 अपॉन 2, इसको सॉल्व करते हैं जाएगा 57 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. ओके, नाउ व्हाट दे आस्क नेक्स्ट इन द सेकंड पार्ट, दे आस्क मेजर सेगमेंट. हमें ये पूछा है मेजर सेक्टर सॉल्व, तो मेजर सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये एंगल माइनर का है, तो आप क्या करें, अब हम करते हैं पहले माइनर का निकाल लेते हैं, फिर सर्कल का निकाल लेंगे और सर्कल में से माइनर वाला माइनस कर देंगे. कहने का मतलब है मेरा कि मैं पहले ये वाला सेक्टर पूरा निकालता हूँ, ये पूरा एक सेक्टर है, ये निकाल के फिर सर्कल का निकाल लूंगा, उस सर्कल में से ये वाला माइनस कर देंगे. ओके, आपको इजी पड़ेगा. एरिया ऑफ, पहले निकालते हैं माइनर सेक्टर, तो ये रहेगा बेटा 1/, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ये 4 जा, तो 314 अपॉन 4 आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. अभी अब निकाल लेते हैं पूरे सर्कल का. सो एरिया ऑफ सर्कल that is pi r square, pi की वैल्यू 3.14 into 10 into 10, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने निकालना है मेजर सेक्टर का, तो मेजर निकालने के लिए सर्कल में से माइनर वाला माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल एरिया ऑफ
सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए सर्कल का एरिया है 314 और माइनर सेक्टर का है 314/4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4 4 × 314 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 12 556 minus 314 तो आएगा 6 minus 4 2 5 minus 1 4 and 12 minus 3 9 upon 4। इसको कट कर देते हैं 2 से 2 जा 2 4 जा 8 2 7 जा and 2 1 जा। इसको भी 2 से कट कर देते हैं तो आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 बचा 1 11 हो जाएगा 2 5 जा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ओके प्लीज नोट डाउन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends at an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, find the area of the sector formed by the arc and the area of the segment formed by the arc. Okay, so देखिए हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया कि एक सर्कल है, सर्कल में जो हमारे को एंगल दे रखा है कि ये कह रखा है कि ये जो आर्क है ये AB आर्क, ये AB आर्क इस सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आर्क कितनी बड़ी होगी जबकि इस सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको पता होगा हमने फॉर्मूला लिखवाया था लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो हमारे पास थीटा भी है और रेडियस भी है, कैलकुलेट कर देते हैं। थीटा हमारे पास आ गया 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गई 21। ये आ जाएगा 6 जब 2 से कट कर देते हैं 3 जब 3 से इसे कट कर देते हैं 7 जब 7 से ये 7 1 जब तो बचा क्या 22 इंटू 1 एंड दैट इज 22 सेंटीमीटर। दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक की जो आर्क है ना ये 22 सेंटीमीटर लंबी होगी। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो फॉर्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 रेडियस हो गई 21 इंटू 21 6 जा 7 3 जा 3 2 जा एंड 2 11 जा तो हो गया 11 इंटू 21 दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर। नाउ in the third part they want area of segment. So area of segment, the formula is 1/2 r square pi theta over 180 minus sin theta. So values are 1/2 into 21 into 21 pi की वैल्यू है 22/7 और थीटा हो गया आपका 60 डिग्री अपॉन 180 माइनस sin 60 डिग्री। ओके सो ये आपका आंसर आ जाएगा 441/2 इंटू इसे कट कर देते हैं 3 जा तो 22/21 माइनस √3/2। ओके इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर तो एलसीएम आ जाएगा 441/2 42 44 माइनस 21√3। तो ये कट हो जाएगा 21 से 21 2 जा 21 21 तो हमारे पास आंसर आ गया 21/4 इंटू 44 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। ओके प्लीज नोट डाउन।
Now question number 6. A chord of circle of radius 15 centimeters subtend an angle of 60 degree at center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. आपसे दोनों segments के एरिया पूछा हुआ है, आपको एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो सबसे पहले हम माइनर का निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमारे पास माइनर एंगल है, तो आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा ओवर 180 माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2 15 into 15 दैट इज रेडियस, और पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 3.14 into थीटा 60 अपॉन 180 माइनस साइन 60 डिग्री, 60 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 225 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3.14 अपॉन 3 माइनस इसकी वैल्यू होती है √3/2, लेकिन क्वेश्चन में ना हमें गिवन है कि √3 की वैल्यू जो है आप 1.73 ले लो, तो हमने 1.73 वैल्यू ले लिया, ओके। एलसीएम ले लेते हैं इसका 225 अपॉन 2, एलसीएम आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.28 माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 3 1 जा 3 and 2 5, 5.19, ओके। माइनस कर लेते हैं इसे, सॉल्व करके आएगा हमारे पास 225 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.08 अपॉन 6, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाता है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे सॉल्व करके आएगा हमारे पास 243 अपॉन 12, इसे कट कर देते हैं, ये आंसर आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इस कॉर्ड से ऊपर का सारा एरिया कैसे निकलेगा, पहले सर्कल का निकालेंगे, सर्कल में से माइनर वाला माइनस कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 into 15 into 15, तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 225 टू जा 314, तो हमारे पास आंसर आएगा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये सर्कल का है। अब सर्कल में से जब मैं आपका माइनर वाला सेगमेंट, ये माइनर है, इससे ऊपर जितना भी सर्कल का पार्ट दिख रहा है वो सारा मेजर सेगमेंट है, तो हमें वो निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू area of circle that is 706.50 minus area of minor segment that is 20.4375, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 06, इसमें से माइनस कर देते हैं 6 8 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। प्लीज नोट डाउन दिस। So question number 8 is, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of 15 meter by means of a 5 meter long rope.
फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देखिए हमने कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप फील्ड है, ये 15 मीटर का स्क्वायर शेप फील्ड है हमारा, स्क्वायर शेप फील्ड है हमारे पास। और हमने कहा कि एक अब स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। अब उन्होंने कहा कि हमने एक कॉर्नर से एक 5 मीटर की रस्सी से एक हॉर्स को बांध दिया, तो वो हॉर्स उस स्क्वायर का कितने फील्ड का घास खा पाएगा? भाई उसकी रस्सी जो है वो यहां तक जा रही है, तो ये इतना ही फील्ड घूम पाएगा बस। तो ये क्या बन रहा है, अगर मान लो ये पूरा घूम लेता है तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, है ना, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा। अब ये क्या बन रहा है आपका सर्कल, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन रहा है, क्योंकि घूम तो 5 मीटर की रस्सी दी है ना चारों ओर। भैया अगर 5 मीटर की रस्सी लंबी है उस घोड़े की, हॉर्स की, तो वो 5 मीटर की रस्सी तो चारों तरफ घूम रही है इस पॉइंट को एक्सिस मान के, तो रेडियस तो 5 सेंटीमीटर होगी। और उस सर्कल का ये जो पार्ट है जो इस फील्ड में आ रहा है, ये आपका सेक्टर है, ओके, जिसमें एंगल हमारे को मिल गया 90 डिग्री और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ sector, that is theta by 360 pi r square। तो ये आएगा आपके पास 90 over 360 into 22 by 7 into 5 into 5, 4 जा 2 जा 11 जा, तो आएगा 11 into 2 5 upon 40। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 25 into 11 275 upon 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द दिस पार्ट। अब अगर उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या कहा कि अगर हम उसी हॉर्स की रस्सी को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दें, कितने मीटर बढ़ा दें, 10 मीटर की कर दें, तो वो कितना ज्यादा घास खा पाएगा। देखिए क्वेश्चन सोचिए, उसने क्या कहा कि अगर हमने उसकी रस्सी 5 से 10 मीटर कर दी तो वो कितना ज्यादा खा पा रहा है। उसने ये नहीं बोला कि हॉर्स कितना घास खाएगा, उसने बोला कितना ज्यादा खाएगा। खा तो वो पहले भी रहा था इतने पार्ट का, लेकिन इतने पार्ट की रस्सी बनाने पे वो इतने पार्ट का ज्यादा खा रहा है, ये वाला। तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम पहले रेडियस 10 मानकर, क्योंकि उन्होंने रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया, तो हम पहले 10 मान के सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से जितना पहले घास खा रहा था वो माइनस कर देंगे। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाय 360 into pi r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 बाय 360 into 22 by 7 into 10 into 10, 4 जा 22 into 2 जा 2 से ये 5 जा 25 upon 7, तो हो जाएगा 525 upon 7। ओके, ये हमारे पास आ गया एरिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, सॉरी 550 आ गया। ओके, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट इन एरिया कि वो कितना ज्यादा खा पा रहा है, 550 upon 7 minus 275 upon 40, we'll take LCM, LCM is 40 into this 0 minus 275, तो आंसर है हमारा इंक्रीमेंट कितना होगा 825 upon 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्लीज नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 9,
A brooch is made with a silver wire is in the form of circle with the diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in a figure. In first part we have to find out the total length of silver wire required and the area of the each sector of the brooch. देखिए ये जो हमारा हमने क्या करा, सिल्वर वायर थी हमारे पास और उसको सिल्वर वायर में हमें कहा गया कि हमने एक सर्कल बनाया सबसे पहले, यानी कि वायर को एक सर्कल की फॉर्म दी और ये सर्कल बनाया। तो वायर कहाँ यूज हुई, इसके सरकमफेरेंस पे। जो वायर थी सिल्वर वायर, हमने उससे पहले सरकमफेरेंस बनाई है, सर्कल बनाया, तो यानी कि सरकमफेरेंस पे हमारी सिल्वर वायर यूज हुई है। ओके, उसके बाद क्या करा, 5 डायमीटर से इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि सिल्वर वायर इसके बीच में भी यूज हुई, कहां पे 5 डायमीटर बनाने में यूज हुई। ओके, तो देखिए जो सर्कल बन रहा है उन्होंने कहा है कि इसका डायमीटर आपका कितना है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 35.2 मिलीमीटर और उन्होंने कहा है कि 10 इक्वल सेक्टर है, हर एक सेक्टर बराबर बराबर है, तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए एक सेक्टर जो है वो हमारा ये है, अब मान लेते हैं इस सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें थीटा पता होना चाहिए। अब थीटा कैसे पता होगा, थीटा निकालेंगे, देखिए पहले जितने भी सेक्टर है उन सबके लिए थीटा सबका बराबर होगा ना, तो उसके लिए हम पैरामीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वायर जो कि हमें रिक्वायर्ड है इस ब्रॉच को बनाने में। तो सबसे पहले हमने वायर यूज करी इस सरकमफेरेंस पे, इस सर्कल को मतलब उस वायर को इस सर्कल फॉर्म बनाने में, तो सरकमफेरेंस में यूज हुई आपकी वायर दैट इज 2πr प्लस इसके अलावा हमने वायर कहां यूज करी 5 डायमीटर खींची, तो 5 इनटू डायमीटर, तो यहां पे हमारी वायर यूज हुई दैट इज द लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इनटू 22/7 इनटू 35/2 रेडियस प्लस 5 इनटू 35 हमारी डायमीटर है, 2 से इसे कट कर देते हैं 7 5 जा, तो 110 प्लस 175 प्लस करते हैं 285 मिलीमीटर, इतना हमारी वायर यूज हो जाएगी, इतनी लंबी वायर 285 मिलीमीटर की वायर हमारे को चाहिए होगी इस ब्रॉच को डिजाइन करने में। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया कि एक सेक्टर का एरिया बताइए, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए और एंगल होना चाहिए, तो रेडियस तो हमारे पास है 35.2 मिलीमीटर, एंगल देंगे, तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल इन ईच सेक्टर क्या होगा 360/10, 10 कैसे आएगा, जब भी हम सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट के लिए जो एंगल होता है ना वो 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाता है। जैसे अगर मैंने सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो टोटल हमारा सेंटर में एंगल होता है 360, तो जितने पार्ट्स बन रहे हैं उतने से 360 को डिवाइड कर दो, आपके पास एक पार्ट का एंगल आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया, तो एंगल आ गया, रेडियस हमारे पास है, वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 into pi r square, थीटा की वैल्यू होगी बेटा 36 अपॉन 360 into 22/7 into रेडियस होगी 35/2 into 35/2, ये 10 जा कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा, 5 से इसे कट कर देते हैं 2 जा, 2 से इसे 11 जा, तो हमारे पास आ गया 11 into 35/2 into 2, सो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। ओके, प्लीज नोट डाउन। Now question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area of between two consecutive ribs of umbrella. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया
कि एक अम्ब्रेला के पास 8 रिब्स है ना, और रिब्स क्या होता है, यानी आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला के अंदर वो वायर सी होती है, तो सेंटर से लेके उसके एंड पार्ट तक की जो वायर होती है ना, एक पार्ट की, ओके, यानी कि यहां से लेके ये जो वायर है इसको हम बोल रहे हैं रिब, ओके। अब कितनी रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हो गए, ओके। और हमारे को ये रिब्स की डायमीटर लेंथ दे रखी है 45, तो यहां से यहां तक अगर ये रिब है तो ये हमारी 45 डायमीटर लेंथ जो होगी रिब की, वो उसकी रेडियस हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। और हमसे कहा क्या गया है कि ये टोटल 8 रिब्स हैं और दो कॉन्सेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया बताओ। तो कॉन्सेक्यूटिव रिब्स क्या होगी, ये और ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव हैं, ये दोनों मतलब एक के बाद जो दूसरी है वो आपस में कॉन्सेक्यूटिव है, तो हमें इन दोनों के बीच का एरिया बताना है, यानी कि ये वाला एरिया बताना है। तो ये तो हुआ सेक्टर, क्योंकि दो रेडियस से कवर हो रहा है, और एरिया निकालने के लिए हमारे को पता होना चाहिए एंगल और रेडियस। रेडियस पता है, एंगल नहीं पता। अब हमें उन्होंने ये बताया कि ये जो सारे पार्ट्स हैं सब बराबर है, उन्होंने बोला बीच में कि दे आर इक्वली स्पेस्ड, यानी कि सब सेक्टर्स का जो एरिया वो सब बराबर है, तो यानी कि सबके एंगल्स भी बराबर होंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी सर्कल को इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हो तो एक सेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स, ओके। सो एंगल इन ईच सेक्टर क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय कितने सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देते हैं, आपको आंसर आ जाएगा 45 डिग्री एंगल आ गया। अब हमसे पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा कितना हुआ, 45 अपॉन 360 इनटू 22/7 इनटू रेडियस होगी 45 इनटू 45, 45 8 जा 8 को 2 से कट कर दे, 2 4 जा 2 11 जा, ओके। तो आंसर आ जाएगा 11 इनटू 45 इनटू 45 2025 अपॉन 28, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। प्लीज नोट डाउन दिस। Now next question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the two blades. देखिए हमें क्या लिखा है कि ये ब्लेड्स जो हैं ये 25 सेंटीमीटर लंबे हैं और ये जो स्वैप हो रहे हैं वो 150 डिग्री तक स्वैप हो सकते हैं। आपको एरिया बताना है कि कितना एरिया ये दोनों साफ कर सकते हैं, ओके। तो देखिए ये जो घूमेंगे इस तरह से तो ये सेक्टर बनाएंगे। अब सेक्टर का एरिया आपको निकालना है दोनों के लिए, पहले मैं एक के लिए निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ वन सेक्टर, क्योंकि दो सेक्टर बनेंगे ना, ये एक इसका एक इसका, तो मैं पहले एक का निकाल लूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दे रखा है 115 डिग्री है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इनटू रेडियस हो जाएगी आपकी 25 इनटू 25, 5 से कट कर देते हैं, 5 2 जा 1 इधर आ जाएगा, 5 3 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कर देते हैं 36 11, और तो कट नहीं होगा अभी, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 2 253 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 36 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको ऐसे रख देता हूँ। अब हमें निकालना है 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ
2 सेक्टर्स, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 253 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 से ये कट कर देते हैं 18 टाइम्स और इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 253 मल्टीप्लाई बाय 625, तो हमारे पास आंसर आ गया 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्लीज नोट डाउन। So now question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Okay, so देखिए क्या कह रखा है, हमसे क्या रखा है, कवर टेबल है, टेबल कवर। सो उसके कॉर्नर्स पे मतलब सर्कमफेरेंस के एंड पर ये डिजाइन्स बना रखे हैं 6। अब आपको दिख रहा होगा ये जो डिजाइन है ये सेगमेंट की फॉर्म है। तो कह रहा है इन डिजाइन्स को बनाने के लिए अगर 1 सेंटीमीटर अगर इसका एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कॉस्ट आता 35 पैसे। तो अगर सारा एरिया बनाना मतलब ये डिजाइन करना हो तो कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट कितनी है, वो आपको बताना है। सो सबसे पहले मुझे इन सभी डिजाइन्स का एरिया निकालना होगा। तो डिजाइन का एरिया निकालने के लिए मेरे को सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज दी डिजाइन आर इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। ओके, अब सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना है तो रेडियस पता होनी चाहिए और एंगल पता होना चाहिए एट सेंटर। तो रेडियस तो हमारे को दे रखे 28 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे को एंगल नहीं पता। अब आप यहां से समझ लीजिए, मैंने क्या करा, इनके पॉइंट्स को जहां पे कॉर्ड्स आपस में मीट हो रही हैं, इन पॉइंट्स को मैंने सेंटर से मिलाया, तो ये हमारे सेक्टर बन गए 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स बन गए आपके। तो अगर 6 सेक्टर्स बन गए तो एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए दे आर इक्वली स्पेस्ड, बराबर होंगे ये सभी डिजाइन, तो सेक्टर भी बराबर होंगे, तो हर एक का एंगल कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। एंगल इन ईच सेक्टर 360 डिवाइडेड बाय 6, तो आएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब मैं पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालूंगा, फिर 6 का निकालूंगा एंड देन वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट। ओके, सो एरिया ऑफ वन डिजाइन and design in the form of segment, so we are using the formula of segment 1/2 r square pi theta over 180 minus sin theta. Okay, so 1/2 r is 28 into 28, pi की वैल्यू हमें यूज नहीं 22/7 यूज करनी है, and angle is 60 upon 180 minus sin 60 degree। तो ये 3 जा ये आ जाएगा 784 अपॉन 2 22/21 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन उन्होंने √3 की वैल्यू दी है 1.7, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा 1.7 अपॉन 2। इसका आंसर ले लेंगे हम, ये कट करेंगे तो 392 आ जाएगा, 42 44 माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो ये आएगा हमारे पास 35.7 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 392 इंटू 8.3 अपॉन 42। इसको कट कर देते हैं आपस में, ये 7 से कट जाएंगे, 7 6 जा 7 5 जा 35 बचा 4 42 7 6 जा 42, ये 3 से कट कर देते हैं, 3 जा 2 3 जा और 2 इंटू 28 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 28 इंटू 8.3 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ वन डिजाइन। ऐसे 6 डिजाइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ
6 designs equals 6 multiplied by 28 into 8.3 upon 3 2 जा तो यहाँ से आएगा बेटा हमारा 56 into 8.3। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, 2 6 से कट करके दिखा देता हूँ आपको। 2 3 जा 2 9 जा 2 2 जा। ओके, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था 42 एलसीएम आ गया था, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करी 44, 21 की इससे मल्टीप्लाई करी 35.7, 44 में से हमने 35.7 माइनस करा तो हमारे पास बचा 8.3, मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास 392 अपॉन 42। ओके, हमने इसको कट कर दिया, 7 से 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, बचा 4, 42 हो गया था। ओके, 39 माइनस 35 4 42, तो 7 6 जा 42, फिर इसको कट कर दिया हमने 3 से, सॉरी 2 से, 2 3 जा और उधर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 6 8 जा 16, तो 28 into 8.3 अपॉन 3 बच गया था, ये 1 का था, हमने 6 का निकालना था, 6 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 8.3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कॉस्ट, और कॉस्ट हमें दे रखी है 0.35। ओके, सो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट इक्वल्स टू 464.8 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 162.68 rupees. Okay, so this is the answer. Please note down.